अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमारा है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है हमारा, उसका लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हमने बेटा 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिए अक्सर बोर्ड में रिपीट होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं हम इसके अंदर क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द पैरामीटर, पैरामीटर का नाम रखा हुआ है पी, ये पहला वर्ड हो गया। पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया का नाम रखा हुआ है ए। ये 3 बातों का बेटा आपको पता होना जरूरी है। अगर ये 3 बातें आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इजीली आप लोग इसको डील कर लोगे। मसलन पैरामीटर क्या है, स्क्वायर क्या है, एरिया क्या है। स्क्वायर एक शेप है, इसके बारे में आपको पता होगा, तो हम इन 3 चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस कर लें। ये आपको क्लियर होंगी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स की लेंथ उसकी सेम होती है। मसलन मान लो कि ये एक शेप है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या है, सेम है। मतलब ये वाली लेंथ क्या है, x, ये वाली लेंथ भी x है, ये वाली लेंथ भी x है और ये वाली लेंथ भी x है। चारों साइड्स की लेंथ सेम है, तो ऐसी शेप को बोला जाता है स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर के बारे में आपको आइडिया हो गया। दूसरी चीज क्या थी, पेरीमीटर, जिसका नाम पी रखा। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर। बेटा कोई भी क्लोज फिगर है उसकी तमाम साइड्स का जो सम होता है उसको हम बेटा जी बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, क्या बोलता है उसे, पेरीमीटर। तो बेटा अगर हम ये जो शेप है स्क्वायर, इसके पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा जी, इसका नाम हम रख देते हैं पी। अब हमने इस स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है। कैसे होगा बेटा जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बेटा चारों साइड्स को ऐड कर दो, क्या आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। चारों x को ऐड करोगे तो आंसर में आएगा 4x। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला है। पैरामीटर किसका, इस स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज क्या है, एरिया, जिसका नाम ए रखा हुआ है। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो शेप है स्क्वायर, इसका एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है, एरिया क्या होता है, ये अंदर वाला सारा पोर्शन। ये इस स्क्वायर ने जितना ये पोर्शन घेरा हुआ है, अगर हमें ये पोर्शन कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है एरिया, वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ x है, विड्थ भी x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर आपको फर्स्ट लेक्चर आपने देखा हुआ है जिसके अंदर मैंने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, फंक्शन के बारे में। फंक्शन किसको कहते हैं बेटा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब जैसे कि आप यहां पर देखें, एक वेरिएबल है p, दूसरा वेरिएबल x। हम x को वैल्यू देंगे तो आंसर p का आएगा, और अगर x को वैल्यू नहीं देंगे तो p का आंसर भी नहीं आएगा। इसका मतलब p किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो मतलब ये हुआ p इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, p किसका फंक्शन है बेटा जी, x का। ठीक है, अब नीचे आते हैं, जहां पर हम x को वैल्यू देंगे तो एरिया का आंसर आएगा, और x को वैल्यू नहीं देंगे तो एरिया का आंसर भी नहीं आएगा। इसके लिए बेटा डिटेल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में दिया हुआ है, उसको लाजमी देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ठीक है, तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया फंक्शन है x का। इस टाइम यहां पर सिचुएशन ये है कि पैरामीटर फंक्शन है किसका, x का, यानी कि लेंथ का। सिमिलरली एरिया ये भी फंक्शन है किसका, x का, क्योंकि पैरामीटर भी x पर डिपेंड कर रहा है, एरिया भी x पर डिपेंड कर रहा है। पर ये क्या कह रहा है, पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। पैरामीटर को हमने किसका फंक्शन बनाना है, एरिया का बनाना है। यानी कि पैरामीटर के फॉर्मूले में हमें यहां से x किसी तरह से खत्म करना है और इसकी जगह पर a लाना है, एरिया। बहुत आसान है, कैसे जरा देखते हैं बेटा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x बी द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, मान लो बेटा जी एक शेप है हमारे पास स्क्वायर, 4 साइडेड क्लोज फिगर, जिसकी तमाम साइड की लेंथ क्या होगी, सेम।
ठीक है। और इसकी तमाम साइड्स की लेंथ का नाम क्या हमने रखा हुआ है बेटा जी, x नाम रखा हुआ है। मतलब ये लेंथ भी x है, ये लेंथ भी x है, ये वाली लेंथ भी x है और ये वाली लेंथ भी x है, ठीक है, फर्ज कर लिया, ठीक है। अब इसका जो होता है एरिया का फार्मूला क्या, याद रखिएगा दो चीज़ों का जिक्र है ना, पेरीमीटर और एरिया। जिसका बाद में जिक्र होगा उसको पहले यूज़ करना है और जिसका पहले जिक्र है उसको बाद में। तो हम लिखते हैं जी वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका नाम हम ए रख देते हैं, ठीक है। उसने खुद बोला है एरिया का नाम ए। और इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये मैंने पहले आपको कहा, ये आपको याद होनी चाहिए। एरिया का आंसर होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लो, राइट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। दोनों साइड्स का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। होप सो ये आपको क्लियर है। यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस लगा देते हो, बिलफर्ज आप यहां प्लस माइनस लगा देते हो, तो ये किसका आंसर आ रहा है, x का। अब x का आपने आंसर पॉजिटिव भी नहीं निकाला, नेगेटिव भी निकाला, लेकिन x क्या था बेटा, x है बेटा जी लेंथ है, लेंथ स्क्वायर की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाना आपको, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम पहली जो चीज लिखी है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, पेरीमीटर। आल्सो वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका नाम हम p रख देते हैं और बेटा उसका फॉर्मूला क्या है 4x, ठीक है जी। पेरीमीटर किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, तो मतलब पेरीमीटर फंक्शन x का है। हम क्या करेंगे यहां पर p इज इक्वल टू 4, इस x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वो वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट a। ठीक है। अब ये देखो पेरीमीटर किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर, मतलब ए को वैल्यू देंगे तो पी का आंसर आएगा और ए को वैल्यू नहीं देंगे तो पी का आंसर भी नहीं आएगा। इसका मतलब पेरीमीटर यानी कि पी अब किसका फंक्शन बन गया, ए का, एरिया का। और यही उसने बोला था, एक्सप्रेस पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आसान से शॉर्ट से क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं जो स्टेटमेंट में, एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। यहाँ पर भी तीन चीज़ों का पता होना जरूरी है। नंबर 1 एरिया, जिसका नाम ए रखा हुआ है। शेप कौन सी है, सर्कल, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, सर्कमफेरेंस, और उसका नाम सी रखा हुआ है। ये तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। सर्कल आपको पता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा, आपको 10th क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा। बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये बेटा जी सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो जो आपको याद रखना है सर्कमफेरेंस का, इसका नाम c है और इसका फार्मूला क्या है 2 पाई r, r क्या है, रेडियस है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी, एरिया, किसका, सर्कल का। तो एरिया क्या है हमारे पास, जो सर्कल का एरिया होता है उसका फार्मूला भी आपको 10th क्लास में टीचर ने डिस्कस किया होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एरिया का नाम हम रखते हैं a और इसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, r क्या है, रेडियस। अब बेटा यहाँ पर देखो, एक ये फार्मूला है सर्कमफेरेंस का और एक ये फार्मूला है एरिया का, ठीक है। सर्कमफेरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा जी, सी किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर, क्योंकि 2 और पाई ये तो कांस्टेंट है, नंबर है। आर को वैल्यू देंगे तो सी का आंसर आएगा, तो मतलब सी फंक्शन हो गया आर का, रेडियस का। इसी तरह से यहां पर भी एरिया किसका फंक्शन है, आर का, आर को वैल्यू देंगे तो एरिया का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब जरा हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम जी, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब जो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। यहां पर हमने रेडियस का नाम क्या रखा हुआ है, एक्स,
आर भी आप लिखना चाहो तो ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है, लिख लिया। अब हमने फार्मूला यूज करना है। देखो दो चीजें, एक सर्कल का एरिया है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस है। मैंने क्या कहा था, जो सेकंड वाली चीज है उसको पहले लिखो। वी नो सरकमफेरेंस जिसका नाम c है और उसकी वैल्यू क्या है 2 पाई r, यही था फार्मूला, ठीक है। r क्या है रेडियस, तो हमने रेडियस का नाम क्या रखा हुआ है x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई x। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मतलब c तो x का फंक्शन है, लेकिन यहां से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा c 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू x। इक्वेशन 1, ठीक है। ये सरकमफेरेंस को हमने यूज किया, वहां से x की वैल्यू निकाली। अब एरिया की बात करते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। आल्सो वी नो तो क्या आएगा जी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल उसका नाम a रखते हैं और वो क्या आएगा पाई r स्क्वायर। r क्या है रेडियस और उसका नाम क्या है हमने रखा हुआ है x, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे a इज इक्वल टू पाई, और बेटा ये जो x है इस x की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 वाली, तो क्या आ जाएगा c ओवर 2 पाई और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमें, पाई और बेटा स्क्वायर करना है सबका, ठीक है। c का स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करने से 4 और पाई का स्क्वायर करने से पाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है बेटा। यहां पर अब क्या होगा हमारा, ये 1 पाई नीचे 2 पाई, एक कटेगा एक बचेगा, ठीक है। अब ये कट गया, नीचे बचेगा 4 पाई, ऊपर बचेगा c स्क्वायर। 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, कांस्टेंट है और वेरिएबल कौन है c। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई। इस कांस्टेंट को अलग कर दिया, जो c स्क्वायर है उसको मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे भी c स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई के वापस वही बनेगा। तो यहां पर अब देखो, अब सीन क्या बना है, सिचुएशन क्या बेटा, यहां पर अब बेटा 1 ओवर 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो बेटा फिर a किस पर डिपेंड कर रहा है, c पर। c को वैल्यू मिलेगी, सरकमफेरेंस की वैल्यू मिलेगी, तो एरिया का आंसर आएगा। तो एरिया किसका फंक्शन बन गया, सरकमफेरेंस का। तो यहां पर क्या बोला था, एक्सप्रेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, यानी कि वो कह रहा है एरिया को फंक्शन बनाना है सरकमफेरेंस का, और वो हमने बना दिया, एरिया को सरकमफेरेंस का फंक्शन बना दिया, ठीक है जी। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, और इसके अंदर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। 3 चीजें अगेन, वॉल्यूम जिसका नाम v रखा हुआ है, शेप कौन सी है, क्यूब शेप है, और एरिया जिसका नाम a है। क्यूब जो होता है ये भी लाइक स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन स्क्वायर के अंदर जो होता है ना वो 2D शेप है, उसकी 2 डायमेंशंस है, बट क्यूब की 3D शेप है, 3 डायमेंशंस होती हैं। जैसा कि कोई क्यूब होता है जो अब कलर वगैरह मैच होता है, उसको घुमा के कलर सेम करने होते हैं। चौक का डिब्बा आपने कभी देखा हो तो वो हर तरफ से जो होता है ना वो उसकी लेंथ सेम होती है, 3D शेप होती है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे वो बाहर की तरफ बनता, बाहर तो बनाना मुनासिब नहीं है, बोर्ड भी थोड़ा सा उसको एडजस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि जी एक स्क्वायर ये है, जैसे स्क्वायर की तमाम लेंथ सेम होती है, क्यूब की भी तमाम लेंथ सेम होती है। अब जैसे ये एक स्क्वायर बनाया ना, सेम ऐसा ही स्क्वायर बिल्कुल सेम लेंथ का इसके सामने रख दो, साइड पे, इधर भी साइड पे, नीचे भी ऊपर पे हो, तो जो बॉक्स बनेगा वो क्यूब कहलाता है। तो कैसे बनाने की कोशिश करेंगे हम, इस तरह से बनाते हैं कि कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये जो डब्बा सा बन गया इसको बोलते हैं क्यूब। और जैसे बेटा स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ सेम होती है, क्यूब की भी तमाम साइड्स की लेंथ सेम होती है। ये इसकी लेंथ का नाम x रख लो, ये जो इसकी विड्थ है चौड़ाई इसका नाम भी x रख लो, और ये जो इसकी हाइट है ऊंचाई इसका नाम भी x रख लो, क्योंकि तमाम की लेंथ सेम होगी, ठीक है। ये क्यूब इस तरह की शेप होती है, ठीक है, 3D शेप होती है। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसका नाम v रखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा लेंथ
मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो तीनों x हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा एक्स क्यूब। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इट्स बेस है, बल्कि एरिया फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। एरिया जो हमने लेना है वो इस क्यूब का नहीं, इसकी बेस का एरिया लेना है, मतलब ये जो बेस है ना नीचे वाला हिस्सा, इस बेस का एरिया लेना हमने, ठीक है। और बेस का एरिया कैसे निकालते हैं वो आपको पहले भी बताया फर्स्ट पार्ट में, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो वो एरिया क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला है वॉल्यूम का, v किस पर डिपेंड कर रहा है x पर, तो मतलब वॉल्यूम किसका फंक्शन है x का, लेंथ का। एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है x पर, इसका मतलब एरिया भी किसका फंक्शन है x का, लेंथ का। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। वॉल्यूम x का फंक्शन है, लेकिन हमने किसका बनाना है, हमने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है। तो सॉल्व करते हैं। लेट x बी द लेंथ ऑफ अ क्यूब, मैंने पहली शेप बना दी थी। मान लेते हैं जो क्यूब है इसकी लेंथ का नाम क्या है, x है, ये भी चौड़ाई भी x है, हाइट भी x है, ठीक है। तमाम साइड्स की लेंथ सेम होती है। अब मैंने क्या कहा था, कितनी चीज़ों का जिक्र है, वॉल्यूम का जिक्र और एरिया का। जो दूसरी चीज़ है उसको पहले यूज करते हैं, वी नो एरिया ऑफ क्यूब, उसका नाम a रखते हैं, उसका नाम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा फॉर्मूला, या आप ऐसे कर लो बेस एरिया ऑफ क्यूब, ये लिख लो आप, ठीक है। अब यहां से बेटा x की वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट, राइट साइड का भी स्क्वायर रूट, और ठीक है। तो क्या आएगा, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बेटा x का आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। यहां पर भी आपने प्लस माइनस नहीं लगाना, मैंने आपको पार्ट 1 में रीजन बता दी थी। x जो है वो इसकी लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसका नाम रख दो इक्वेशन 1, ठीक है। एरिया को हमने यूज करके x का आंसर निकाल लिया, अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आल्सो वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका नाम v रख देते हैं, और फॉर्मूला क्या है जी एक्स क्यूब। तो हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पर ये उसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या है वैल्यू बेटा जी, वैल्यू है स्क्वायर रूट a, और इस पूरी वैल्यू को हमने क्या कर देना है क्यूब। अब यहाँ पर आंसर हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो आंसर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो a का स्क्वायर रूट मतलब 1/2, और इस पूरी वैल्यू की पावर कितनी आएगी 3, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2। ये भी आंसर ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो। जैसा कि आपको पता है बेटा, अगर x की पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, लिख सकते हैं ना, दो अलग एक अलग। तो इसकी पावर भी 3 है तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको दो हम अलग कर लेते हैं पावर, एक पावर अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहां से अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू a, ये अकेला आजाद, और ये स्क्वायर रूट a एज इट इज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, a पर, a को वैल्यू मिलेगी तो वॉल्यूम का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आप a की पावर 3/2 लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर ठीक होगा। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, बोर्ड के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए लेक्चर 1 जरूर दिखिएगा, ठीक है बेटा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।